हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं तुम सबसे एक सवाल पूछने आया हूँ। बहुत सीरियस सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको एक बच्चे को अगर एग्जाम कोई क्लियर करना है, ठीक है, तो उसको मेनली क्या करना पड़ता है? ईमानदारी से बढ़िया से तैयारी करे और अच्छे से पेपर दे के आए, ठीक है। और अगर उसने अच्छा ईमानदारी से मेहनत की होगी और अच्छा पेपर दिया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा, नहीं दिया होगा, या फिर ईमानदारी से मेहनत ही नहीं की होगी, या फिर ऐसे ही पेपर दे आया कुछ भी, तो नहीं होगा क्लियर। यही होता है, ठीक है। फेयर तो इसी इसी को कहते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि किसी को अगर एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है कि बच्चा ईमानदारी से पहले रगड़ के मेहनत करे, उसके बाद पेपर अच्छे से करके आए, उसके बाद कोर्ट जाए लड़ाई कर रहे कि भैया इस जब मैंने पूरा पेपर सही से दिया है, अच्छे पेपर भी आए, तो मेरी रैंक क्यों नहीं आ रही, और इस साल इतना बड़ा कैसे हो गया मैटर, ठीक है। तो यार मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ा सिस्टम में एक फ्लॉ है। करप्शन पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, साला पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, ठीक है। और ये साला खोखला हो रहा है पूरा देश अंदर से। आप बेफिजूल के मुद्दे बिल्कुल बन जाते हैं इंडिया में कि हर छोटा बच्चा हर छोटा बड़ा बेफिजूल के मुद्दे ज़रूर उठाता है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा जो किया है, तो बाकी लोग जो शायद एजुकेशन से रिलेट या फिर एजुकेशन से किसी तरह से रिलेट नहीं करते हैं, वो पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। पूरे देशवासी बस पता नहीं कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, बच्चे ने दिया था तो बच्चा अपना समझे, हम क्यों समझें, ठीक है। तो ये क्यू वाला सिस्टम थोड़ा सा आपका ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप नहीं बोलेंगे तो पता नहीं कहाँ पे आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए, खैर, मैं कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, एनटीए से पूछूंगा, सॉरी। उसका एनटीए को जवाब देना ही होगा, क्योंकि इस बार तो मैं समझ रहा हूँ कि देखो, नीट की तो बात बहुत आगे तक पहुँच गई है, ठीक है। बात करेगा सीयूईटी की, तो सीयूईटी की बात तो कहीं नहीं पहुंची थी, खाली यूट्यूब पे ही दो चार लोगों ने वीडियो बनाई, ठीक है। और उसके उसके बाद तो एनटीए ने उस पर कुछ नहीं कहा, सक्सेसफुली कंडक्टेड कह दिया, बस नोटिस भेजी। और एनटीए के हिसाब से सब कुछ उन्होंने सीयूईटी का बहुत बढ़िया से करा दिया है, ठीक है। और सबको पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने खुद सीयूईटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो मेरे साथ हुआ था सेंटर पे, ठीक है। उस पर मैंने वीडियो बनाई है। आपने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, देख लेना जाके। वहाँ भी देखो, एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, उसमें से दो एग्ज़ाम है, नीट और सीयूईटी, जिसकी मेनली बात अभी बाहर आ रही है। अभी पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम्स में स्कैम हुआ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि इस साल अचानक से टॉपर्स की बाढ़ कहाँ से आ रही है? इस साल बच्चा क्या खा के पेपर देने गया है जो 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ले आते हैं, मतलब फुल मार्क्स। ये थोड़ा सा शॉकिंग है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग जो खबर है वो ये है कि 7 बच्चे एक ही सेंटर से निकलते हैं। हरियाणा के एक ही सेंटर से ये 6-7 बच्चे जो हैं वो निकलते हैं, जिनके 720 आउट ऑफ 720 आते हैं। और 2 बच्चे ऐसे होते हैं इसमें से, शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये जो 62 नंबर से लेके आपको 69 नंबर तक जो रोल नंबर है, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये आसपास के सेंटर से 2 बच्चे इसके आसपास से सेंटर से थे, दिल्ली और राजस्थान से। बाकी सब हरियाणा के एक ही सेंटर से मोस्ट प्रोबेबली आए होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें कि सबके कैसे 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, अजीब बात है। आप कहोगे चलो ये भी हो सकता है, मैं कहूँगा एक चीज़ अभी भी जो पॉसिबल नहीं है वो है जो 69 जो 2 बच्चों के 718 और 719 आए हैं मार्क्स, ठीक है। वो पॉसिबल है ही नहीं टेक्निकली। अगर आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बात समझा दूं, तो नीट का पेपर होता है 720 नंबर का। उसमें क्या होता है कि 200 क्वेश्चन दिए होते हैं, बच्चे को 180 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन सही करने पे +4 मिलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 होता है। देखो, अब जब क्या कहते हैं, नीट में 180 बच्चे ने क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो 720 आ रहे हैं, ठीक। अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है और 179 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, तो उसके मार्क्स आने चाहिए 715। अगर उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, और 179 ही अटेम्प्ट किया, 179 उसके सही है, तो उसके नंबर आने चाहिए 716। तो 715 और 716 जब यहाँ पे पॉसिबल है, तो 718 और 719 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे आ गई है? तो एनटीए ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने सबको कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ठीक है। क्यों दिए हैं? क्योंकि उनका टाइम खराब हुआ है।
अब ये कुछ ही बच्चों को है। चलिए इसके रिलेटेड एक जो एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया था, एक नोटिस फिर से जारी किया था 6 जून को, ठीक है। आज कितनी तारीख है, सॉरी 9 है ना, 9 जून है। तो 6 को एक आया था कि इन्होंने एक नोटिस भेजा था जिसमें पॉइंट वाइज बताया था कि क्या क्या हुआ है। सही है यार, मतलब कि भले ही क्लैरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा इसमें बात सामने आती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बात क्लियर होती नहीं है, बट इन्होंने कुछ तो दिखाया सामने से कि है सामने कोई पर सीयूईटी में तो इन्होंने एकदम बोल दिया सक्सेसफुली कंडक्टेड, और इतने जो मेल्स गए पता नहीं भगवान जाने कहाँ चले गए वो। पर चलो कोई बात नहीं, नीच पे आते हैं, ठीक है। जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो बाद में देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये, और एक जो फैक्ट वाली बात है जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जो 67 बच्चे ही आए हैं तो उसमें क्या इतना बवाल करने की ज़रूरत है, आ सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर हिस्ट्री देखें थोड़ी सी, 2020 में जो हुआ था वो 2 बच्चे लाए थे, 2020 में 2 स्टूडेंट्स लाए थे 720 में से 720, 2021 में 3 स्टूडेंट्स लाए थे 720 में से 720, और अभी तक यही हाईएस्ट था। 2022 में 4 बच्चे लाए थे 720 में से 715, क्योंकि यही हाईएस्ट था। 2022 में कोई भी 720 लाए नहीं था। 2023 में 2 बच्चे लाए थे 720 में से 720, मतलब कि पिछले साल। इस साल 67 बच्चे लाते हैं 720 में से 720। अजीब तो है, ठीक है, कि इस साल ही बच्चे कैसे हो गए। और अगर आपको ये लग रहा है कि पेपर आसान था, जितने बच्चे, जितने भी लोग, जितने भी टीचर्स नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, उनका ये कहना है कि पेपर आसान नहीं था, पेपर मॉडरेट था, जैसे आता है हर साल वैसे ही था इस साल। लेकिन पता नहीं बच्चों का क्या है, ठीक है। पेपर लीक पे तो अभी मैं आया ही नहीं, ठीक है, कि पेपर लीक तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन में जो बोला है ना वो अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है कि 67 बच्चे कैसे आ गए, और 718 और 719 जो ग्रेस मार्क्स का है, ठीक है, वो कहाँ से आए। और दूसरी पॉइंट पे आते हैं, जो ग्रेस मार्क्स इन्होंने दिए हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड, सबसे घटिया जो मेथड है वो यही मेथड है, नॉर्मलाइजेशन मेथड या फिर ग्रेस मार्क्स दे देना बच्चों को। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के आते हैं 500, ठीक है, उसको मिल जाता है 650, जो किसी के ओएमआर में आ रहा है 500, जब आंसर किसी मैच करता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है फाइनल, जब रिजल्ट आता है तब उसके आते हैं 650, 150 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल गया। अब कितनी गलत बात है, जिस बच्चे ने मेहनत करके 640 लाया होगा, ठीक है, और 650, जो 500 वाला था वो 650 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे फिर से वो लक वाला मैटर आ जाता है। और वैसे भी सुनो, और इम्पोर्टेंट बात है, और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। जिसने कंप्लेन की थी, कंप्लेन मतलब ऐसे नहीं कि मेल कर दे, मेल तो सबने किया था, जिसने कंप्लेन की थी ऑफिशियली लीगली कंप्लेन की थी, तो उसको ग्रेस मार्क्स मिले, ठीक है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और कोई स्क्रिप्ट वगैरह है नहीं मेरे पास कि सीक्वेंस वाइज होगा, लेकिन बात सुनना ज़रूर, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बात अगर सही लगे तो नीचे कमेंट करना, साथ में शेयर भी करना। ये वीडियो अगर शेयर नहीं करते हो तो अलग पांडे सर जो इसमें बहुत आगे आ रहे हैं, एनवी सर भी इसमें बहुत आगे आ रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सब उनका, ठीक है। पर ग्रेस मार्क्स का सिस्टम तो बहुत घटिया होता है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है इतना घटिया ये सिस्टम बना दिया है कि जो नॉन डिजर्विंग बच्चा है वो अचानक से पता नहीं कैसे नंबर ले आता है। और मैं तो कभी कभी ख्याल आता है मेरे मन में कि अगर क्या हो जिनको अगर ग्रेस मार्क्स मिला है, ठीक है, वही विद्रोह कर दे, वही कह दे कि साला मेरे ये इतने नंबर नहीं है, ईमानदारी से थोड़ा करो, ठीक है, मेरे ज़्यादा किसी ने नंबर लाए होंगे, वो ज़्यादा डिजर्विंग है, उसको जाने दो, मैं अगले साल देख लूँगा, या फिर मैं कोई और कॉलेज चला जाऊँगा। जब मैं लाया ही नहीं नंबर, आपने क्यों नंबर दे दिए ग्रेस मार्क्स। अगर ऐसा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए तो समझो क्या बात है, मतलब कि इतनी ईमानदारी बच्चों में आ जाए कि वो अपने ही मेहनत की कमाई खाएं, कमाई इन द सेंस नॉट पैसा, मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, तो कितना सही है। पर चलो ये तो होता नहीं है, ठीक है, क्या ही बोलूँ। मिसमैनेजमेंट की बात करें तो एनटीए साला इतना मिसमैनेजमेंट करता है, इतना मिसमैनेजमेंट करता है।
CUET में भी सेम, इधर भी सेम कि टाइम लॉस किया कुछ बच्चों का, इसलिए ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं। एक तो कि टाइम लॉस करते क्यों है, ठीक है, हमारा भी टाइम लॉस हुआ, लेकिन हमें तो पता नहीं। CUET का रिजल्ट पता नहीं जब आएगा ना, मेरे हिसाब से उसमें भी यही होगा, क्योंकि NT का रिजल्ट देख रहे हो, अभी CUET का आएगा उसमें भी यही होगा। CUET में तो कंपटीशन ही खत्म कर दिया ना, दिल्ली वालों बच्चों का पोस्टपोन कर दिया। खैर CUET की बात मैं क्यों ला रहा हूँ, अगर CUET की आपने पूरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक है, चाहे आप नीट के भी हो तब भी देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट हो आप, ठीक है, तो एक दूसरों का अभी साथ देना है आपको, दोनों आप लड़ रहे हो NT के खिलाफ ही, तो अपना अपना लेके मत बैठो कि नीट ही होगा, नीट होगा, ठीक है, CUET नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा दया माया दिखाओ यार, फालतू उस पर मत करो, ठीक है। चलो, मिसमैनेजमेंट, ये पता नहीं इन्विजिलेटर जो भेजते हैं, पता नहीं वो पढ़े लिखे होते हैं, दिहाड़ी पे आते हैं, क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्विजिलेटर आया था साला, उसको CUET कराने आया है, वो CUET मेरे से पूछ रहा है कि यूपी में होता है कि नहीं होता है, यूपी में होता है कि ऑल ओवर इंडिया होता है, तो ऐसे ऐसे तो इन्विजिलेटर आते हैं, ठीक है। नीट में भी ऐसे ही इन्विजिलेटर है कि दो दो बच्चे को पेपर पकड़ाए दे रहा है, और कह रहा बच्चा पूछ रहा है तो दोनों ही कह रहा है दोनों ही फिल कर दो, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, पता नहीं यार ये क्या है, मीडियम ही चेंज कर देते हैं बच्चे का। और बैड बिहेवियर या फिर ये सब तो यार मिसबिहेव करना नॉर्मल बात है, मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बस इतना कहूँगा कि अगर बच्चा कुछ कहते तो उसको तुरंत थाने पुलिस में ना ले जाया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो सुनने की हिम्मत रखिए, वरना बच्चा तो और भी कुछ कह देगा आपको, ठीक है। मिसमैनेजमेंट होता है साला, पता नहीं क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन जो दिया है 6 जून को, वो क्या है, उसमें क्या क्या लिखा है। तो 5 पॉइंट में जवाब था इनका, ठीक है। पहले तो कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ हाई क्यों चली गई है, तो उस पर यह था कि इन्होंने बोला था कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम हुआ है इस साल, ठीक है। बच्चों ने क्या किया है, बच्चे जो हैं वो 24 लाख बच्चे देते हैं पेपर, पिछले साल ये कुछ 20 लाख के अराउंड था, इस साल 24 लाख या 23 लाख के बीच में कुछ है। इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चों ने इस बार ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई है, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको शायद दिख रहा है स्क्रीन पे या फिर नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा, ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इन्होंने किया है कि जो टाइम का लॉस हुआ था उसके लिए जो कंपनसेट किया गया है, मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उसमें इन्होंने क्या बोला है, उसमें बोला है कि कुछ सेंटर्स पे हो गया था, यहाँ पे टाइम लॉस हुआ था मिसमैनेजमेंट के चलते, ठीक है, और तो उनको हम लोग ने ग्रेस मार्क्स दिया है। अब एक बात इसमें भी देखने वाली है कि ग्रेस मार्क्स देना सही स्टेप नहीं होता है, अगर आपने कुछ गलती की है, ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स देना सही स्टेप नहीं होता है। आप वो उसको टाइम दे दो बच्चे को उतना पेपर करने का, आप ये ग्रेस मार्क्स देंगे, ये सब सिस्टम सही नहीं होता है, क्योंकि क्या पता फिर वो तो लक पे आता है, फिर वो पता नहीं कैसे कैसे सिस्टम से ग्रेस मार्क्स देते हैं, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है कि किस सिस्टम से देते हैं, ठीक है, क्या रहता है कि कैसे ग्रेस मार्क्स किसको कितने देना है, कितना लॉस ऑफ टाइम के लिए देना है, ये सारी टेक्निकल बातें हैं, मेरे को तो इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। हालांकि इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि 1563 बच्चों को दिया गया था ग्रेस मार्क्स। अब सोचने वाली और बात है कि जो पेपर 24 लाख बच्चा देता है, 1500 1550 के अराउंड अगर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले तो कट ऑफ कैसे आई जा रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो NTA ने ये जो नंबर दिया है 1563 का, 1563 का ये जो नंबर दिया है, ये नंबर सिर्फ इतना नहीं है, और भी बच्चों को मिला होगा। इसलिए जो अलग पांडे सर की एक जो आइडिया है वो मैं आपको अगर लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक उन्होंने शॉर्ट्स अभी कल अपलोड किया था, शायद आज अपलोड किया या कल अपलोड किया है। उन्होंने कहा है कि नीट 2024 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अगर आप पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली इन स्टेट के बाहर से हो और आपके OMR के नंबर और रिजल्ट के नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपको कोई ग्रेस नंबर मिले हैं,
तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे neetjustice2024@gmail.com पे अपनी OMR की कॉपी, अपना स्कोर कार्ड या रिजल्ट और अपने OMR एंड रिजल्ट का जो नंबर आ रहा है हमें ईमेल कर दो। जितने भी बच्चे जो कुछ स्टेज के नाम उन्होंने बताए उस शॉर्ट्स में, अगर आप वो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके उनको आप बता दीजिए। आपकी प्राइवेसी को कुछ नहीं होगा। आप जाके बता दीजिए कि मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले, मेरे OMR में इतने थे, लेकिन मेरे को जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो आप बता दीजिए उनको। प्राइवेसी तो आपको कोई कुछ नाम तो आपका आ नहीं रहा आगे, तो क्या होगा कि बच्चे को ये पता चलेगा ना कि ये जो नंबर है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी बच्चों को मार्क्स मिले हैं, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसी की वजह से जो 718 और 719 बच्चों के दो बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो NTA ने कहा है कि उसी की वजह से है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है टॉपर्स का, कि जो टॉपर्स आए हैं 67, तो वहीं इन्होंने लिख दिया है कि 23,30,000 के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया है, तो इस वजह से 67 बच्चे टॉप किए हैं। ठीक है, अब ये इनका कहना है, NTA का कहना है। ठीक है, जो 6 जून को इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। ठीक है, और कहा है कि जो रिज़ल्ट आया है 4 जून को, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट से, कोई घपला नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैनेज करके पेपर को कंडक्ट भी कराया है, और जो रिज़ल्ट आया है वो भी बहुत बढ़िया आया है, कोई इसमें घपलेबाजी थोड़ी है। ठीक है, ये NTA का कहना है, पर ग्राउंड रियलिटी आप सब जानते हैं। देखो, एक बात जो उठी थी कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जिसके लिए 13 लोग को अरेस्ट किया गया था, वो NTA ने तो कह दिया कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। NTA ने कह दिया है पेपर लीक हुआ नहीं है। अच्छा, अबे मतलब कि हंसी आती है मुझे NTA पे। और एक सवाल भी आता है कि क्यों, अगर NTA इतना गलत कर रहा है और सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो क्यों NTA को हम लोग हटा नहीं सकते कि आप मत कराओ ना, आप नहीं करा पा रहे पेपर तो मत कराओ। तो क्यों NTA हर साल वही पेपर कराता है, वही गड़बड़ करता है, और फिर कहता है सक्सेसफुली कंडक्टेड। CUET में भी यही था, यहाँ भी यही है। बाय द वे, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ठीक है, आज नहीं शायद कल रात में हुई थी, कल रात या आज हुई थी। अरे जब हुई थी यार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने चालू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने पहले ही लाइन में बोल दिया कि नहीं, NTA बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बहुत फेयर कंपटीशन में करता है। मैंने यार वही देख लिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब है नहीं, वही लीपा पोते चलेगी। भैया मैं क्या करूँ इनकी लीपा पोते सुन के। अब क्या बोलूँ यार इनका, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कि जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है, उसका अगर मैं पूरा समरी निकाल दूँ तो NTA बस ये कहना चाह रहा है कि मैंने नहीं किया, मेरे ड्राइवर ने किया है। कुछ लोग जो फिज़िक्स वाला से PW से कुछ टीचर्स गए थे NTA ऑफिस, वहाँ पे मान ही नहीं रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। बड़ा ही सिस्टम ख़राब है भाई, सब करप्ट लोग हैं। ठीक है, इतना करप्शन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी यार मैं समझता हूँ मैं भारत में रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर जनता एक साथ आ जाती है, तो सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ आ गए, और अगर जो शायद स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके पेरेंट्स, और भी सारे लोग, जितने लोग भी देश में रहते हैं, मेरे को ये लास्ट मैसेज है, ठीक है, इसमें मैं बाकी कुछ नहीं बोलूँगा, जितने सवाल थे मेरे शायद ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, मैं बाकी तो नहीं बोलूँगा, पर मेरा ये लास्ट मैसेज है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इसमें, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा आपका। ठीक है, कि ऐसे समझो ना कि भारत एक घर है, ठीक है, जिस घर के बच्चों के साथ गलत किया है, पेपर उनका बढ़िया होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, नंबर आ रहे हैं, रैंक आ नहीं रही है, जिससे एडमिशन मिलना नहीं है बच्चों को। तो आप ये समझो कि एक घर है,
ठीक है। अब बच्चों के साथ कुछ हो रहा है तो आप शायद उससे रिलेट नहीं करते हो, नीट का बारे में नहीं जानते हो, बच्चे को नहीं जानते हो, पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल दो यार, कि फिर भी आप बोलो। देश में भाई मेरे को लगता है कि अगर आज जनता बोल देगी ना, पुणे पहुंचकर में आपको याद है क्या हुआ था, बस जस्टिस तो डस्टबिन में जाने ही वाला था, लेकिन जनता ने बोल दिया, ठीक है, जनता ने वहाँ पे भी विद्रोह कर दिया। इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से वहाँ पे भी केस रीओपन हो गया था, और रीओपन शायद सही सब नहीं होगा, सही से वहाँ पे छानबीन चालू हो गई थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दम है भाई जनता में, अगर वो साथ में बोल देगी तो कुछ हो सकता है, ठीक है। और एक और बात, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ सीयूईटी और नीट को, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। अब जब दोनों में ही दिक्कत हुई है, तो मेरे को एक बात क्लियर करो कि रीनीट सिर्फ रीनीट होना चाहिए, सिर्फ सीयूईटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी के साथ बढ़िया होना चाहिए, सबके साथ एक फेयर कंपटीशन में यार आओ, तो तभी तो मज़ा है। वरना क्या पढ़ के क्या फ़ायदा, कि आपको क्या लगता है कि इस साल कोई ड्रॉप लेगा, इस साल ड्रॉप लेके फिर जाएगा अगले साल एनटीए के उसमें फंसने, ठीक है। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा, मैं अलग सर से और बाकी जितने एनवी सर या फिर बाकी जितने भी टीचर हैं, मैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर नीट के बारे में हम भी चाहते हैं कि नीट के बच्चों को भी मिले वापस से, उनको क्या कहते हैं, जस्टिस हो उनके साथ, ठीक है, इनजस्टिस ना हो, सबका पेपर वापस किससे कराया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए इस बार, और इस बार गड़बड़ ना हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सर सीयूईटी भी लाखों बच्चे देते हैं, ठीक है, और सीयूईटी भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको बच्चा देख के 12th के बाद वो कॉलेज में जाता है। अगर बच्चा कॉलेज ही नहीं जा पा रहा है, कॉलेज जाने ही में उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो सोचो क्या करियर बनाएगा वो, क्या सोचेगा कि पढ़ाई लिखाई तो यार भारत में कुछ है ही नहीं, यही तो सोचेगा, और क्या सोचेगा वो। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि सब लोग आवाज़ उठाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि कौन से एग्ज़ाम का कोई है, बच्चे हो आप, ठीक है। तो सब लोग को भाई आवाज़ उठाना है। और मैं जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी मेरे पास, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं पता अभी मैं कितने लिंक्स नीचे देने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी लिंक्स हैं मैं नीचे दे दूँगा आपको, वहाँ से आके आप खुद देख लेना क्या हो रहा है, ठीक है। और ईमानदारी बच्चों में लानी पड़ेगी। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ, ये शायद बच्चा समझ पाएगा अच्छे से, कि क्या होता है कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत करके नंबर मान लो ले आए हैं, नीट का ही एग्जांपल लेते हैं, नीट की बात कर रहा हूँ। तो बच्चा मान लो बहुत ईमानदारी से मेहनत करके उसने रगड़ दिया पूरा पेपर, 700 नंबर वो ले आया 720 में से। एक वही बच्चा जिसने शायद 600 नंबर लाए हों, 620 नंबर लाए हों, 610 नंबर लाए हों, उससे भी कम लाए हों, और उसको मान लो ग्रेस मार्क्स की वजह से 710, 715 ऐसे मार्क्स मिल गए। तो क्या लगता है आपको, वो बच्चा एक तो बोलेगा नहीं, वो मेरे को पता है कि वो बच्चा नहीं बोलेगा, क्योंकि जिसको भी मिलता है नंबर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर ईमानदारी तो लानी पड़ेगी। अगर ईमानदारी हो स्टूडेंट्स में या फिर जनता में ही ईमानदारी हो, तो मेरे हिसाब से कोई भी स्कैम हो ही नहीं सकता, ठीक है। करप्शन साला इतना बढ़ गया है भारत देश में कि पता नहीं क्या खोखला बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है, पर इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। और नीचे कमेंट करके बताओ यार थोड़ा कि क्या लगता है इस बार। एक तो यार दिक्कत ये ना कि इसको सब लोग भूल जाएंगे, अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में लग जाएंगे और ये भूल गए जो इंडिया ने किया है नीट वाले बच्चों के साथ, सीयूईटी वाले बच्चों के साथ, ठीक है। चलो एंड करते हैं वीडियो को, बस बाय।